ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे सभी लोग रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी। अच्छा, आप तो कहोगे फिर अभी आपने कहवाया और हमने कह दिया कि हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे, तब तो हो गया काम, हमारा काम बन गई बात। ये बात सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे हैं। जिस दिन दिल से कहोगे ना, उस दिन सच में हो जाएगा। मुंह से भले ही मत कहो, हृदय से स्वीकार करो। लेकिन आज हमारा स्वभाव क्या है, हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान के कहते हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे और हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। उनसे कहते हैं। और भगवान के सामने से जैसे हट के आए, पत्नी मिल गई। ए जी, आप लोग को पता है ना, पत्नियां काहे कहती है अपने पति को ए जी? ए जी माने अरे गधा। आजकल शॉर्टकट का जमाना है। पति ऐसा ऐसा काम करता है कि पत्नी को गुस्सा आता है, मन करता है कहीं गधा, लेकिन जानती है कहूंगी तो पड़ेगा, इसलिए ऐसे कहती है जैसे पता ही नहीं चलता है। बस अरे में से ए लिया, गधा का जी लिया, दोनों को मिला के बोल दिया ए जी माने अरे गधा। पत्नी देखी भगवान से विनती करके आ रहे हैं पतिदेव, हम ठाकुर जी के। पत्नी पूछती है, क्यों जी आप ठाकुर जी के हो गए? शादी के समय में कुछ और वचन दिया था। अब देखो, जो व्यक्ति था भगवान के सामने कह रहा था, भगवान के हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। लेकिन पत्नी के सामने शब्द वही रहता है, राग बदल जाते हैं, सुर भी बदल जाता है। अब पत्नी को देख करके, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे। आगे वाली पंक्ति तो पता ही है, सबको पता है। वहां कह रहे थे हम तुम्हारे थे, स्वर अलग था, राग अलग, लेकिन यहाँ हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे। आगे तो और बड़ी बड़ी कसम लेते हैं। अगली पंक्ति में तो कसम भी दे देते हैं। हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम।
ये बेईमानी है। कैसे स्वीकार करेगा? भगवान स्वीकार करे तो कैसे? बाबा तुलसी जी महाराज कहते हैं, मन क्रम वचन साड़ी चतुराई, मन क्रम वचन साड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी भजत कृपा भजत कृपा करे रघुराई, भजत कृपा करे रघुराई। चतुराई लगा करके भजन करेंगे तो कहाँ होगा? चतुराई का परित्याग करें। भगवान शरण्य है, ब्रह्मण्य है, अपने पति को भेजो द्वारिका के अधीश के पास। भगवान संदेश दे करके चले गए। आज सुदामा जी महाराज जो पुनः वापस आए, पत्नी ने पूछा आज क्या लाए? सुदामा जी ने मुस्कुरा के कहा एकादशी। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आपको पता है एकादशी, मुझे पता है एकादशी, इन बच्चों को नहीं पता है एकादशी। ये बच्चे जब भूख से बिलखते हैं, रोते हैं, मांगते हैं भोजन तो हृदय फट जाता है। भूख विवश बालक अकुलावे, या सो प्रभु जी याद न आवे। भजन हो कैसे? जब बच्चे दुखी हैं, भूखे हैं, तो भजन में मन कहां लगा? एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। क्या द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी को आश्चर्य हुआ कि ये बात पता कैसे चला इसको। सुशीला, तुझे किसने बताया? तो एक ब्राह्मण देवता आए थे, वो कह रहे थे। सुदामा जी को लगा कि मैंने तो किसी से चर्चा नहीं करी, तो ये ब्राह्मण को कैसे पता चल गया कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है? क्योंकि सदा रहा हूं अपन पऊ दुराए, वो अपना पहचान छुपा करके रखते हैं सज्जन लोग। एक से एक बढ़ करके संत महात्मा है इस अयोध्या में, लेकिन छुपे हुए, क्योंकि जानते हैं जहां संसार के बीच में आए भीड़ शुरू हो जाएगी आगे। और एक संत तो यहां तक कहते थे, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे सो लगन राम सो छूटी। फिर कहां भजन हो पाता है? तो सुदामा जी बिल्कुल गंभीर थे, कहते थे नहीं थे किसी से, क्योंकि किसी को पता चल जाता था कि द्वारिकाधीश के मित्र हैं तो लोग इनको पकड़। किसने बताया? एक ब्राह्मण देवता आया था। कैसा था वो? अब जैसे जैसे सुशीला बोलती, ग्रीवा ऐसे, नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, कपोल ऐसे, जैसे जैसे बताती, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे सुशीला, वो कोई और नहीं, तेरा देवर द्वारिकाधीश था। भाग्यवान है तू, तुझे उसने आकर के दर्शन दिया, और कितनी कृपा है उसके अंदर कि मुझे स्मरण किया। जो वादा निभाता था उसको निभाया कि हम अगर भूलेंगे भी तो भूलने नहीं देंगे। सुशीला ने सोचा लोहा गर्म है, चोट करना चाहिए। बोले हाँ, एक वो मित्र हैं जो द्वारका छोड़ करके आपके पास आ गए, और आप कैसे मित्र हो कि दर्शन की उत्कंठा नहीं जगती? वो जानती है मांगने के लिए भेजूंगी नहीं जाएंगे ये, लेकिन दर्शन की उत्कंठा। और जैसे ये बात कहा, सुदामा जी मुस्कुराने लगे। देवी, सच तुमने कहा। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उसका दर्शन करना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, इससे बढ़कर के हो नहीं सकता कोई लाभ।
लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों? मित्र है मेरा, और नियम है मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास, मित्र के पास, रोगी के पास, प्रभु के पास, संत के पास, बालक के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता कौन सा पत्ता? तुलसी पत्र या केले का पत्ता या इमली का पत्ता? श्रद्धा का पत्र लेकर के जाओ। पुष्पम कौन सा फूल लेकर के जाए भगवान के पास? सुमन, सुंदर मन को लेकर के जाओ। फलम कौन सा फल? अपने जीवन के कर्म का फल उसे समर्पित करो। तो यह अपने आंखों के बारी से उनका दर्शन करो। कुछ भी लेकर के जाओ। अब सुशीला जी ने सोचा कि बहुत मेहनत करने के बाद ये तैयार हुए हैं, अगर मैं कुछ नहीं ला के दूंगी तो ये जाएंगे नहीं। तो गई पड़ोस के 4 घरों में। या चित्वा चतुर्मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्धा भर्त्रे प्रादादुपादन। 4 मुट्ठी चावल, विप्राण शब्द का प्रयोग है। एक ब्राह्मण के घर में नहीं गई, विप्राण पृथक, अलग अलग घर, 4 घर में गई, 4 मुट्ठी चावल तंदूल लेकर के आई। अब वस्तु तो आ गई, अब उसको पैकिंग, जीर्ण शीर्ण साड़ी थी, कई तह के उसको लगाया, चैन खंडेन, कई खंड थे उसके, उसको बांधा, पति को दे दिया। सुदामा जी भगवान के दर्शन की उत्कंठा लेकर के चल पड़े अपने घर पे। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरि लोटा डोली कांधे लटकाए, लोटा डोली कांधे लटकाए। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। द्वारिकापुरी को चले हैं सुदामा, द्वारिकापुरी को चले हैं सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। देखो जी, मन भगवान के चरणों की ओर लगा हुआ है तो दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बुझा। जब मन कन्हैया में लग गया है तो कहाँ रहता है फिर दिशा किधर है, जाना किधर है। पोरबंदर से ज्यादा दूर नहीं है द्वारिका। आप लोगों ने यात्रा करी होगी, ज्यादा दूर नहीं। अगर सुदामा जी महाराज पैदल चलते भी, लोग आज भी पैदल यात्रा करके पहुंच सकते हैं। लोग ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 250 किलोमीटर के लगभग होगा। गाड़ी से जाओ तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बस। सड़क अच्छी है,
लेकिन सुदामा जी महाराज, चूंकि मन कन्हैया में लगा है तो रास्ते का भान नहीं है, जाना चाहिए इधर तो कभी चल पड़ते हैं, इधर उधर उतना दूर जाते हैं, उसके बाद फिर मन में क्या आता है, फिर इधर चलते पड़ते हैं। पैर में छाले पड़ गए, छाले फूट गए, कांटे धस गए, कुछ भान ही नहीं ना, रास्ता साफ है नहीं साफ है, कंकड़ चुभे, कांटे चुभे, दिवाइयां तो पहले से फटी पड़ी थी, उसमें कंकड़ धस करके पैर लहलहान हो गया। फिर भी कन्हैया में मन लगा हुआ है, इसलिए सुदामा जी अपने शरीर के दुख को नहीं देख रहे। अंधेरा होने वाला था, जंगल सामने आ गया, सोचा इस जंगल को जल्दी से पार कर लूं। जैसे जैसे तेज बढ़ते गए, जंगल का अंधेरा बढ़ता चला गया, रात का घना होने लगा, सामने आ गई बरसाती नदी। अब इसको कैसे पार करें, कैसे पार करें इसको? जमीन रहती, भूमि का हिस्सा रहता तो कोशिश करके जा सकते थे, लेकिन अब इसको कैसे पार करें? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब इसे कैसे पार करें? देखो, जब साधक चाहे कोई कितनी भी साधना क्यों न कर ले, जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक भगवान नहीं प्राप्त होते। उखल बंधन लीला में ये संकेत दिया गया था। मैया ने बहुत कोशिश करी बांधने की, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ रही थी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान स्वयं नहीं मिलते। इसलिए अब सुदामा जी महाराज ने भगवान को याद किया, भगवान को स्मरण किया। हम भी उनके बिना, उनकी कृपा के बिना उनको प्राप्त करने में संभव ही नहीं। इसलिए एक बार उनको स्मरण करते हुए, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता